गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कुल कितने पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। तो 18.50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 7 अगस्त 2024 को यानी हरियाली तीज के अवसर पर करौली जिले के सपोट्रा में आयोजित कार्यक्रम में हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। पहले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए जाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है और 2025 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 11.50 करोड़ पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। यानी अब तक कुल 18.50 करोड़ पौधे इस अभियान के तहत लगाए जा चुके हैं। सर्वाधिक जयपुर में 77.43 लाख पौधे लगे हैं। अभियान की पारदर्शिता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप तैयार किया गया। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े युद्धाभ्यास का क्या नाम रहेगा। तो महागुजरात जो युद्धाभ्यास है वो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम की कमान किसे सौंपी गई है। संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना कितने जिलों में शुरू की गई है। 41 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा था। तो राजस्थान का दूसरा स्थान था। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने 2047 तक कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। तो 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर में इसे बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के 17 संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व है अभय जैन ग्रंथालय जो कि बीकानेर में स्थित है उसके द्वारा किया गया है। ये ग्रंथालय अब राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कार्यक्रम में 12 राज्यों के प्रतिनिधि संस्थान और 5 प्रतिष्ठित संगठन इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो 28 अक्टूबर को यह सम्मेलन आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, जहाँ पर 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन है वो किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। इसमें प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए जो आमंत्रित भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल प्रवासी राजस्थानियों जो औद्योगिक समूह और व्यवसायियों और उद्यमियों को राज्य के विकास में सक्रिय योगदान के लिए आमंत्रित भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं। यहाँ दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड है वो जारी किए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए गए हैं। इस बार यह राशि सीधे कर्ज लेकर
ही नहीं बल्कि 3 आरबीआई बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई है। सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज यानी एसजीएस बॉन्ड जारी किए हैं, जिससे 5,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास योजनाएं और परियोजनाएं और पूंजीगत खर्चों के लिए वित्त उपलब्ध करवाना है। सरकार के मुताबिक इस राशि को 10 साल से 26 साल तक की अवधि में चुकाना होगा, जिससे राज्य पर लंबी अवधि में वित्तीय दबाव कम रहेगा और योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ दोस्तों ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, दिनेश कुमार शर्मा। इनको राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नया सचिव नियुक्त किया गया, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव बने हैं गजेंद्र सिंह राठौड़। यानी कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिनेश कुमार शर्मा, इनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और आपको अध्यक्ष का तो पता ही है, मेजर जनरल आलोक राज है, वो वर्तमान में आरएसएसबी के अध्यक्ष है। उन्होंने भागचंद बधाल का स्थान लिया है सचिव के रूप में। दिनेश कुमार शर्मा ने भागचंद बधाल को अतिरिक्त आयुक्त जेडीए जयपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यहाँ राज्य सरकार ने 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए थे। गजेंद्र राठौड़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 23 नवंबर को अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग स्पर्धा टूर डे थार की मेजबानी करेगा? तो बीकानेर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान 23 नवंबर को अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग स्पर्धा टूर डे थार की मेजबानी करने वाला है। जी हाँ, खेल मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि इस आयोजन में 300 किलोमीटर रिले, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की 3 अलग अलग वर्गों में रेस प्रतियोगिता आयोजित होगी। 2500 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। इस स्पर्धा को बीकानेर के नौरंगदेसर गांव से हरी झंडी दिखाई जाएगी। मंत्रालय के अनुसार यह रेस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास जिसका शुभारंभ किया जाएगा? यहाँ दोस्तों त्रिशूल युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसका शुभारंभ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तीनों सेनाओं की, जी हाँ, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है त्रिशूल इसका नाम है, जिसका आयोजन 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यानी कुल 13 दिनों तक चलेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक इसका आयोजन होगा और इसका शुभारंभ स्थल है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर है राजस्थान में। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास करेगी। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक वायु, जल और जमीन के योद्धा युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही नए स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग भी की जाएगी। पोखरण फायरिंग रेंज से इसकी शुरुआत होगी और इसमें थल, नेवी और एयरफोर्स के 30,000 जवान हिस्सा लेंगे। भारत की तीनों शक्तियों के एक साथ प्रदर्शन के इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से कब तक चलाया गया था? यहाँ इस अभियान की अगर बात करें तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर तक चला था। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की अवधि है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चली थी। यहाँ इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सशक्त बनाना था। राष्ट्रीय अभियान का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 17 सितंबर को इंदौर से किया गया, जबकि राजस्थान में 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरयूएचएस जयपुर में इसका शुभारंभ किया था। इसका आयोजक वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राजस्थान की सुमित्रा माथुर को जो पहला विश्व हिंदी रत्न सम्मान मिला है? तो नेपाल में पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की सुमित्रा माथुर, इनको विश्व हिंदी रत्न सम्मान से नवाजा गया है। ये पुरस्कार नेपाल में इनको मिला है। नेपाल की प्रसिद्ध संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के द्वारा आयोजित विश्व हिंदी कविता प्रतियोगिता में आपकी कविता उत्कृष्ट होने के कारण
जो विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि से इनको नवाजा गया है। सुमित्रा माथुर शिक्षाविद, कवि और साहित्यकार और लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हैं साने तकाइची, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची जो बनी है, जिन्होंने 21 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण किया है, ये जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। 64 वर्ष की साने तकाइची एक अनुभवी राजनेता और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की नेता है। वे नारा प्रीफेक्चर की रहने वाली है और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी सहयोगी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? जहाँ दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास के द्वारा जो स्थापना की जाएगी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की, इसकी स्थापना के लिए इन दोनों ने एमओयू किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो आईआईटी मद्रास ने आईआईटी मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के जो निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना है। ये केंद्र अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण पहल के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये साझेदारी 2070 तक देश की जो शुद्ध शून्य महत्वाकांक्षाओं में प्राप्त करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जिसमें राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स का एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के 2024 का भी पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अन्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ई बुक भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।